तो जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्ध एंड हिज धम्मा, बुद्ध और उनका धम्मा, पंचम खंड और दूसरा भाग का अंतिम चैप्टर भिक्षु और उपासक, ये अभी देखेंगे। और हो सके तो तीसरा भाग भी जो है, पांचवें खंड का तीसरा भाग भिक्षु के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ भिक्षु, इस भाग को भी शुरुआत कर सकते हैं। और अगर कुछ ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं रहेगी तो उसको हम पूरा भी कर सकते हैं, तीसरे भाग को। तो आज हम देखेंगे अभी पंचम खंड का दूसरा भाग, द बुद्ध एंड हिज धम्म का, भिक्षु और उपासक। सद्धम्म में भिक्षु के धम्म और उपासक के धम्म, इसमें स्पष्ट रूप से विभाजक रेखा खींची है। भिक्षु को पत्नी विहीन रहना ही होगा, उपासक को नहीं, वह शादी कर सकता है। ये जो अभी जो इसके संदर्भ है, टोटल दूसरे और तीसरे भाग के जो संदर्भ है, ये संयुक्त निकाय के महावग्ग से है, बंते आनंद जी के फुटनोट के अनुसार। फिर धम्मपद के तन्नावग्गों से कुछ संदर्भ है। फिर पाथिक सुत्त दीघ निकाय और दीघ निकाय के ब्रह्मजाल सुत्त, ये इन 5 संदर्भों से, 4-5 संदर्भों से ये 2 भाग लिए हैं। और कुछ अपने मत भी बाबा साहब ने लिखे हैं, बताए हैं। कुछ स्वतंत्र रूप से भी लेखन किया है, कुछ निकायों के और मतलब त्रिपिटक के आधार से और दूसरे ग्रंथों के आधार से भी लिया है, लिया होगा। और भंते जी ने उसका अपने तरीके से अनुवाद किया है। कुल मिलाकर ये हमारे सामने जो जानकारी आती है इसके बारे में, उसके लिए प्रस्तावना के प्रकाश में ये सब देखना जरूरी है। प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन जो बाबा साहब ने लिखा है कि सारी बातें परख कर लेनी चाहिए, क्योंकि निकाय या त्रिपिटक या अन्य ग्रंथों ने बुद्ध का चरित्र और बुद्ध की शिक्षा ये थोड़ी एक तरह से पजल बना दी, मतलब विकृत बना दी है, जो स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आती। तो समझने के लिए हम सब ये अभ्यास कर रहे हैं, केवल पठन करने के लिए नहीं। और जहाँ जहाँ प्रश्न खड़ा होता है मन में, वहाँ वो चिंतन होना चाहिए कि ऐसा हो सकता है क्या, ये सही लगता है क्या, ये सम्यक लगता है क्या, ये देखना हर जगह पर जरूरी है। और बाबा साहब ने भी ये स्पष्ट संकेत दिए हैं, आदेश दिए एक तरह से इंट्रोडक्शन में कि किस तरह से ये सारा ग्रंथ पढ़ना चाहिए, किस तरह से उस पर विचार करना चाहिए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रखकर हम सारा पठन वाचन करेंगे। तो दूसरा मुद्दा है, जो भिक्षु को पत्नी विहीन रहना ही होगा क्योंकि ब्रह्मचर्य है, उपासक को नहीं, वह शादी कर सकता है।
तो भिक्षु का कोई घर नहीं हो सकता, भिक्षु का कोई परिवार नहीं हो सकता। उपासक के लिए ये आवश्यक नहीं है। उपासक का घर हो सकता है, उपासक का परिवार हो सकता है। और बुद्ध काल में भिक्षु जो बने थे वो पहले ही जो परिव्राजकों की परंपरा थी, उन्हीं में से बहुत सारे परिव्राजकीय भिक्षु बने थे। और परिव्राजक जो थे घुमंतु लोग, इधर उधर घूमने फिरने वाले, और कई सारे पंथों के लोग थे वे। और जीवन की सच्चाई का खोजो कर रहे थे अलग अलग तरीके से, और सही और गलत तरीके से। और कुछ लोग ध्यान साधना में रत थे, तपस्याओं में रत थे। और एक ऐसा भी कहा जाता है कि उनको कोई ऐसा उचित मार्ग भी नहीं था परिव्राजकों को, और बुद्ध ने उन्हें एक मार्ग दिखाया। और दुख मुक्ति का, निब्बाण का, अरहत्व का जो अनुभव युक्त ज्ञान जो है, प्रज्ञा जो है, वो भी उन्हें मिले। इस तरह का प्रशिक्षण बुद्ध ने उन परिव्राजकों को दिया, भिक्षु बनाकर भी उनको संघ में प्रविष्ट किया। इस तरह का वो इतिहास है, तो वो भी हम भूलेंगे नहीं। केवल आज के भिक्षु या पारंपरिक भिक्षु या किसी परंपरा के भिक्षु या किसी देश के भिक्षु, इस तरीके से हम नहीं देखेंगे। हम बुद्ध का भिक्षु और बुद्ध की भिक्षु की संकल्पना क्या थी, इसको हम अच्छी तरह से समझ लेंगे। ये समझाने का काम बाबा साहब कर रहे हैं। वो परंपरा नहीं बता रहे, भिक्षु परंपरा नहीं बता रहे। वो कोई श्रीलंका का भिक्षु या थाई भिक्षु या कोई कोरियन भिक्षु या बर्मी भिक्षु, जापानीज भिक्षु, चाइनीज भिक्षु, ऐसा कुछ नहीं कह रहे। वो बुद्ध के भिक्षुओं के बारे में बता रहे हैं। वो संप्रदायों के बारे में बात नहीं कर रहे। वो तत्व, बुद्ध तत्व, धम्म तत्व, संघ तत्व, भिक्षु का भी तत्व, उपासक भी एक तत्व के रूप में रखा है उन्होंने अभी। और केवल परंपरा नहीं, वो एक जीवन शैली के रूप में वो सब रखा है। भिक्षु की कोई संपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन गृहस्थ की संपत्ति हो सकती है, ऐसा बुद्ध ने कहा है। वह संपत्ति रख सकता है, ये तब की बात है। भिक्षु के लिए कोई प्राणी हत्या अनिवार्य तौर पर वर्जित है। भिक्षु के लिए प्राणी हत्या अनिवार्य तौर पर वर्जित है, गृहस्थ के लिए नहीं। वह अवस्था विशेष में जीव हत्या कर सकता है या उससे हो भी सकती है। यूं पंचशील के नियम दोनों के लिए समान हैं, लेकिन भिक्षु के लिए वे एक प्रतिज्ञा के रूप में है। यहाँ व्रत शब्द इस्तेमाल किया है, प्रतिज्ञा, वाउज। प्रतिज्ञाओं के रूप में भिक्षु के लिए शील है। वह उन्हें तोड़ेगा तो दंड का भागी होगा ही। उपासक यानी गृहस्थ के लिए वे अनुकरणीय शील मात्र है। अगला मुद्दा, भिक्षु के लिए पंचशील का पालन अनिवार्य विषय है, गृहस्थ के लिए उसके अपने विवेक पर वो निर्भर करता है, समझदारी पर। तथागत ने दोनों के धम्म में ऐसा भेद क्यों रखा, इसके पीछे कोई न कोई खास कारण होना चाहिए, क्योंकि बिना विशेष कारण के तथागत कभी भी कुछ करने वाले नहीं थे, करते नहीं थे। अब ये जो अनुवाद है भट्टी जी ने किया हुआ, ये मूल अंग्रेजी के साथ हर समय वेरीफाई करके देखना, मूल अंग्रेजी देखना और ये अनुवाद देखना संभव नहीं है, तो हम सीधा इसको पढ़ते जाएंगे। कहीं भी इसका कारण मतलब भिक्षु तथागत ने दोनों के धम्म में ऐसा भेद क्यों रखा भिक्षु और उपासक के, इसके पीछे कोई ना कोई खास कारण
होना चाहिए, क्योंकि बिना कारण के तथागत कुछ करते नहीं थे। कहीं भी इसका कारण तथागत ने स्पष्ट रूप से नहीं कहा है। ये इम्पोर्टेंट बात है। बुद्ध ने इसका कहीं भी विश्लेषण नहीं किया है, या वो त्रिपिटक में नहीं आया है। और हम देखते हैं कि सारा त्रिपिटक, करीब करीब सारा त्रिपिटक ये जैसे बुद्ध ने भिक्षुओं को ही शिक्षा दी है, इस तरह से बताया गया है और बाद में लिखा गया है। उपासकों से बुद्ध की बात किस तरह होती थी, ये स्वतंत्र सूत्र बहुत कम पाए जाते हैं, और वो अधूरापन है त्रिपिटक का और निकायों का। तभी बाबा साहब ने त्रिपिटक को भी शक के घेरे में रखा है, शक के दायरे में रखा है। तथागत ने दोनों के धम्म, अब यहाँ धर्म धर्म शब्द इस्तेमाल किया है, हम धम्मी पढ़ेंगे उसको, क्योंकि बाबा साहब ने धम्म शब्द इस्तेमाल किया है। तथागत ने दोनों के धम्म में ऐसा भेद क्यों रखा, इसके पीछे कोई ना कोई खास कारण होना चाहिए, क्योंकि बिना विशेष कारण के तथागत कभी भी कुछ करते नहीं थे। कहीं भी इसका कारण तथागत ने स्पष्ट रूप से नहीं कहा है। ये हमारे अनुमान का विषय है। बाबा साहब कहते हैं कि ये मेरा अनुमान है। तो भी ये आवश्यक है कि इस विभाजक रेखा का कारण स्पष्ट समझ में आ जाए। बहुत ही सरल रूप में लिखा है, और बहुत ही जो मतभेद भी है वो भी बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से व्यक्त किए हैं, और हमें भी बिना बेझिझक, बिना संकोच किए इन बातों को समझ लेना चाहिए। तो ये आवश्यक है कि विभाजक रेखा का कारण स्पष्ट हो जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि तथागत अपने धम्म द्वारा इस पृथ्वी पर धम्म राज्य स्थापित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सभी को अपने धम्म का उपदेश दिया था। केवल भिक्षुओं को ही नहीं, भिक्षुओं को भी दिया था और गृहस्थों को भी दिया था। लेकिन गृहस्थों का संदर्भ बहुत कम आता है। जहाँ तहाँ भिक्षु ऐसा, भिक्षु वैसा, इस तरह से भिक्षु, क्योंकि भिक्षुओं ने सब संकलन किया है। तो भिक्षुओं ने उस दृष्टि से जैसे इस दृष्टि से लिखा है कि बुद्ध ने सारी बातें भिक्षुओं को ही बताई है। लेकिन तथागत ये भी जानते थे कि सर्वसामान्य आदमियों को धम्म का उपदेश देने मात्र से वे उस आदर्श समाज की स्थापना नहीं कर सकेंगे जिसका आधार एकमात्र धम्म होगा। धम्म ही आधार होगा। धम्म राज्य शब्द कहीं पर उन्होंने इस्तेमाल किया है। आदर्श के लिए व्यावहारिक होना आवश्यक है, मतलब व्यवहार में वो दिखाई देना चाहिए। इतना ही नहीं, लोगों को वह व्यावहारिक लगना भी चाहिए, तभी लोग उस तक पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं। इस तरह का प्रयत्न भी तभी आरंभ हो सकता है जब लोगों के दिमाग के सामने एक इस आदर्श पर आश्रित एक समाज का यथार्थ रूप हो, मतलब धम्म राज्य हो। धम्म जीने वाले लोग चाहिए, वो आदर्श लोगों के सामने, समाज के सामने चाहिए। इस तरह का प्रयत्न भी तभी आरंभ हो सकता है जब लोगों के दिमाग के सामने उस आदर्श पर आश्रित एक समाज का यथार्थ स्वरूप हो, जिससे सर्वसामान्य जनता भी ये समझ सके कि आदर्श कोई अव्यावहारिक नहीं था, बल्कि ऐसा था कि जो साकार हो सके, मतलब उस धम्म के अनुसार जीना चलना संभव हो सके, वो आदर्श साकार हो सके। तथागत ने जिस धम्म का उपदेश दिया, संघ उसी का एक साकार सामाजिक नमूना है या बुद्ध काल में था। उसके बाद था या नहीं, आज है या नहीं, ये विचारणीय विषय है। यही कारण है कि बुद्ध ने एक भिक्षु के धम्म और उपासक के धम्म में एक विभाजक रेखा खींची है। भिक्षु तथागत के आदर्श समाज की मिसाल थी, उदाहरण था।
और उपासक को यथा सामर्थ्य उसका अनुकरण करना था। एक प्रश्न और भी है, और वो ये है कि भिक्षु का जीवन कार्य क्या है। क्या भिक्षु जीवन व्यक्तिगत साधना के लिए है, मतलब ध्यान साधना के लिए है, विपස්සना के लिए है, या केवल साधना व्यक्तिगत साधना के लिए है, अतः उसे लोगों की सेवा तथा उनका मार्गदर्शन भी करना चाहिए। ये दोनों ही उसके जीवन कार्य है, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। व्यक्तिगत साधना करना तो आवश्यक है ही, मतलब केवल ध्यान साधना नहीं या विपස්සना नहीं। व्यक्तिगत साधना मतलब जागृति की साधना, सती की साधना, सती संप्रजन्य, सती पट्ठान, अपमाद, इस तरह के जो शब्द बुद्ध ने इस्तेमाल किए हैं वो बुद्ध की मूल शिक्षा है। तो दोनों बातें, व्यक्तिगत साधना और धम्म प्रचार दोनों होना चाहिए। दोनों भिक्षु के जीवन कार्य हैं। बिना व्यक्तिगत साधना के ये नेतृत्व कर ही नहीं सकता। इसलिए उसे अपने में एक संपूर्ण सर्वश्रेष्ठ धार्मिक और ज्ञान संपन्न व्यक्ति बनना ही होगा। इसके लिए उसे व्यक्तिगत साधना करनी ही होगी। एक भिक्षु गृह त्याग करता है, वह संसार त्याग नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वह अपने घर को इसलिए छोड़ता है ताकि उसे उन लोगों की सेवा करने का अवसर और मौका मिल सके जो अपने अपने घर में बुरी तरह आसक्त है और जो दुख में पड़े हैं, जो चिंता में पड़े हैं, जिन्हें चैन नहीं है, जिन्हें सहायता की अपेक्षा है, उनके लिए भिक्षु ने अपना अनुभव और ज्ञान देना चाहिए, बताना चाहिए। ये भिक्षुओं से बुद्ध की अपेक्षा थी। करुणा जो कि धम्म का सार है, का तकाजा है, मांग है कि हर आदमी दूसरे से प्रेम करे, मैत्री करे, दूसरे की सेवा करे। भिक्षु भी इसका अपवाद नहीं है। व्यक्तिगत साधना में चाहे कोई कितना भी ऊंचा क्यों न हो, यदि कोई भिक्षु पीड़ित मानवता की ओर उदासीन है तो वो भिक्षु नहीं है। कम से कम बुद्ध का भिक्षु नहीं है। दूसरे संप्रदाय का भिक्षु हो सकता है, परंपरा का भिक्षु हो सकता है, लेकिन वो अगर पीड़ित मानवता के प्रति उदासीन है तो वो भिक्षु नहीं है। आगे कहा है वो दूसरा और कुछ भी हो सकता है, लेकिन वह भिक्षु है ही नहीं। इस तरह ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है, भिक्षु और उपासक। और मेरे ख्याल से भिक्षु के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ भिक्षु, इस पर भी आज थोड़ा प्रकाश डालना ज़रूरी है, ऐसा लगता है, क्योंकि ये इसी से कनेक्टेड अगला भाग है। तो तीसरा भाग पंचम कांड का हम शुरुआत करेंगे, देखते हैं कहाँ तक जाना संभव है। और अगर पूरा होता है तो पूरा करेंगे, नहीं होता है तो कल सुबह बचा हुआ भाग देखेंगे। भिक्षु के कर्तव्य। दूसरों को धम्म दीक्षा देना भिक्षु का कर्तव्य है। यश कुलपुत्र, यश जो राजकुमार था, यश कुलपुत्र और उसके मित्रों के धम्म में दीक्षित हो जाने का समाचार दूर दूर तक फैल गया। परिणाम ये हुआ कि ऊंचे ऊंचे कुलों के कुलपुत्र और उनके निचले दर्जों के कुलों के भी कुलपुत्र तथागत के पास शिक्षा ग्रहण करने और बुद्ध तथा धम्म की शरण ग्रहण करने के लिए आने लगे। धम्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए तथागत के पास बहुत लोग आने लगे। बुद्ध जानते थे कि हर व्यक्ति को व्यक्तिशाह शिक्षा देना उनके लिए भी आसान नहीं था। उन्हें इसकी आवश्यकता अनुभव हुई कि रोज रोज बढ़ती हुई प्रव्रजितों की जमात को एक संघ में संगठित कर दें।
इसलिए उन्होंने प्रव्रजितों को संघ का सदस्य बना दिया, जो पहले प्रव्रजित थे। इसलिए उन्होंने प्रव्रजितों को संघ का सदस्य बना दिया और अनुशासन क्रम या शिस्त अपेक्षित नियम भी बना दिए, जिसे विनय कहलाए। संघ के सदस्यों के लिए विनय के नियमों का पालन अनिवार्य था। तथागत ने आगे चलकर भिक्षु बनने के इच्छुक किसी भी श्रावक के लिए 2 सीढ़ियाँ आवश्यक ठहरा दी। पहली अवस्था में उसे प्रव्रजित होना होता था और एक प्रव्रजित की हैसियत से उसे कई वर्षों तक किसी भिक्षु की देखरेख में रहना होता था। जब उसका शिक्षण समाप्त हो जाता तो उसे उपसंपन्न होने की अनुमति मिलती थी, लेकिन ये तभी कि जब उसके परीक्षक इस विषय में अपना संतोष कर लेते थे और वह संघ का सदस्य बनने योग्य हो जाता था। भंते हिंदी के विद्वान भी रहे, तो उनकी जो हिंदी है बहुत अच्छी है और प्रवाहित है, इसलिए पढ़ने में भी एक तरह का आनंद मिलता है। भले कुछ अनुवाद के बारे में थोड़े मतभेद हैं, लेकिन हिंदी बहुत अच्छी है। धम्म प्रचार की आरंभिक अवस्था में इस तरह की व्यवस्था करने की गुंजाइश नहीं थी। उस समय तथागत ने उन्हें भिक्षु बनाया और चारों दिशाओं में धम्मदूत की हैसियत से धम्म प्रचार के लिए भेजा। उन्हें धम्म प्रचारार्थ विदा करने से पूर्व तथागत ने कहा, भिक्षुओं, मैं जितने भी दिव्य तथा मानुष बंधन है उन सभी से मुक्त हूँ। तुम भी भिक्षुओं जितने भी दिव्य और मानुष बंधन हैं उन सभी से मुक्त हो जाओ। भिक्षुओं, अब जाओ, बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए, संसार पर अनुकंपा करने के लिए और देवताओं तथा मनुष्यों के हित, सुख और कल्याण के लिए विचरण करो। और ये बुद्ध का भिक्षुओं के लिए एक प्रसिद्ध उपदेश था। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय, अत्ताय हिताय, सत्था देव मनुष्यानं वगैरह, सब मनुष्यों के हित के लिए, सभी देवताएं और मनुष्यों के हित के लिए, सुख और कल्याण के लिए तुम में से कोई भी एक दिशा में मत जाओ। मतलब 2 भिक्षु एक दिशा में नहीं जाएंगे, हर एक को अलग अलग दिशाओं में विचरण करने के लिए कहा है। तुम में से कोई 2 भिक्षु एक दिशा में मत जाओ। भिक्षुओं, उस धम्म की देशना करो जो आदि में कल्याणकारक है, जो मध्य में कल्याणकारक है, जो अंत में कल्याणकारक है। भिक्षुओं, अर्थ और व्यंजन यानी शब्दों से युक्त ऐसे धम्म की देशना करो जो परिशुद्ध है, श्रेष्ठ जीवन है। तो ये भी प्रसिद्ध आदेश था भिक्षुओं के लिए। इसलिए प्रत्येक जनपद में विचरो। उस वक्त जनपद कहा जाता था जिसे विशिष्ट लोगों का, जहाँ जैसे हम कोई जिला कहते हैं, तालुका कहते हैं, तहसील कहते हैं, इस तरह जनपद ये संज्ञा थी। इसलिए प्रत्येक जनपद में विचरो। जो अभी धम्म में अदीक्षित है, जिनकी दीक्षा नहीं हुई है, उन्हें दीक्षित करो। दुख से दग्ध इस समस्त संसार में विचरो। हर जगह शिक्षा दो। सभी अज्ञानियों को ज्ञान का दान दो। जाओ, जहाँ कहीं महर्षि रहते हों, राजर्षि रहते हों, ब्रह्मर्षि रहते हों, वहाँ जाओ और उनके अपने मत के अनुसार उन्हें प्रभावित करो। अपने मत के अनुसार, अनुभव के अनुसार उन्हें प्रभावित करो। इसलिए जाओ, अकेले अकेले जाओ।
अनुकंपा से प्रेरित होकर जाओ, करुणा से प्रेरित होकर जाओ, लोगों को बंधन से मुक्त करो और उनको दीक्षित करो। तो दीक्षा का अर्थ भी यही है, ताकि लोग अपने आप को बंधन से मुक्त कर सकें। तथागत ने उन भिक्षुओं को ये भी कहा, धम्मदान सब दानों से बढ़कर है। ये धम्मपद की गाथा है। सब दानं धम्मदानं जिनाति। धम्म का माधुर्य सब माधुर्यों से बढ़कर है। धम्म का आनंद सब आनंदों से बढ़कर है। खेत व्यर्थ की घास से नष्ट हो जाते हैं। मराठी में गवत कहते हैं। गवत शेताला नष्ट करतं। खेत व्यर्थ की घास से नष्ट हो जाते हैं। प्रजा राग यानी लोभ के होने से नष्ट हो जाती है। इसलिए धम्मदान का महान फल है। खेत घास से नष्ट हो जाते हैं। प्रजा राग होने से नष्ट हो जाती है, इसलिए धम्म का दान करो, धम्म का महान फल है। खेत घास से नष्ट हो जाते हैं। प्रजा द्वेष के होने से नष्ट हो जाती है, इसलिए धम्मदान महान फल है। खेत घास से नष्ट हो जाते हैं। प्रजा मान यानी अहंकार के होने से नष्ट हो जाती है, इसलिए धम्मदान का महान फल है। खेत घास से नष्ट हो जाते हैं। प्रजा तृष्णा के होने से नष्ट हो जाती है, इसलिए धम्मदान का महान फल है। ये सब धम्मपद की गाथाएं हैं, उसका ये अनुवाद है। तब वे पहले 60 भिक्षु जिनका संघ बना था, तब वे 60 भिक्षु धम्म प्रचारार्थ चारों दिशाओं में फैल गए और इस तरह से धम्म का प्रचार शुरू हो गया सभी दिशाओं में। तथागत ने उन्हें धम्म दीक्षा के विषय में और भी हिदायतें दी, सूचनाएं दी। तो कुछ सूचनाएं ऐसी है कि दीर्घ है। एक है, चमत्कारों से धम्म दीक्षा नहीं करनी, कोई चमत्कार नहीं दिखाना है। चमत्कारों द्वारा धम्म दीक्षा नहीं देनी है। दूसरा है, जोर जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन नहीं करना है। और अंत में संदेश दिया है, भिक्षु को धम्म प्रचार के लिए सतत संघर्ष प्रयास करना चाहिए। ये 3 जो चैप्टर्स है, ये हम मुझे लगता है कल सुबह देखेंगे, क्योंकि 3 चैप्टर अभी ख़त्म करना संभव नहीं है। तो कल सुबह 7:30 बजे फिर से मिलेंगे और ये 3 चैप्टर क्या कहते हैं उस पर विचार करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। सबको धन्यवाद। जो लोग यहाँ पर उपस्थित है, लालता प्रसाद दोहरे सर, जो करीब करीब हर सेशन में उपस्थित रहते हैं, विशाल कस्बे, रघुनाथ गायकवाड़, सुजात गायकवाड़, मस्के, अनिल गायकवाड़, आकाश जावड़े, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और बाद में भी जो लोग इसको सुनेंगे देखेंगे, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।